अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे जी। ये नाश्ता तैयार हो चुका है बच्चों का, और बच्चे उठ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। इनको नाश्ता कराते हैं बच्चों को और हस्बैंड को, और फिर अपनी आगे रूटीन की तरफ चलते हैं। आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, सबर 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 सबर। अस्सलामुअलैकुम। कैसा हुआ पेपर? अच्छा। जबरदस्त। और आज भी टीचर ने कहा सही लिखा है। हाँ, मैंने लिखा। मतलब पेपर टीचर को चेक कराते ना। अरमान की तो मुझे इतनी फिक्र नहीं होती, इतनी हाशिर की होती है, हाशिर की बड़ी क्लास है ना, और अरमान के तो छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर होते हैं। अच्छा, तो आपका मैथ्स का ज़बरदस्त A1, गुड। हाशिर आपका सिंधी का गुड। हाशिर अरमान आ चुके हैं स्कूल से, क्योंकि 11 बजे पेपर हो रहे हैं, तो आज सुबह 11 बजे ही आ गए। जल्दी छुट्टी हो रही है इन लोगों की, तो इन लोगों के कपड़े निकाल दिए हैं, नहाने गए। और ये देखिए, ये यूनिफॉर्म देखें, ऐसे भागे जैसे यानी कि गायब हो गया कपड़ों में से ना, और सब चीज़ें नीचे फेंक कर। मतलब कोई बच्चों को ये नहीं होता कि हमने इस्त्री करी भी अम्मा ने, तो हम इसको 1 नहीं 2 दिन चलाएं इस इस्त्री को, क्योंकि यूनिफॉर्म तो साफ़ सुथरे ही होते हैं इन लोगों के। सॉक्स वगैरह गंदे हो जाते हैं क्योंकि पॉलिश हुई होती है और पसीना होता है। तो ये हाशिर साहब ने किए, ये हाशिर साहब के कपड़े हैं, और ये देखिए ये अरमान के कपड़े हैं। जल्दी जल्दी भागें कि एक बाथरूम में एक बाथरूम में एक भागें, और ये लोग जो है ना वो तेज़ी से निकले यहाँ से। बताएं क्या करें इन बच्चों का, कुछ नहीं कर सकते आप। और आज तो बहुत ठंडी हवाएं चली, इसलिए मैंने इन लोगों से जल्दी से नहा लें, ताकि जो है ना वो ब्लैंकेट में या चादर में घुस के ना लेट जाइएगा। कैसे है? ये मेरा एक हीरो तैयार हो गया है, और दूसरा जो है वो अभी नहा रहा है। और ये कैसे आप सभी लोग? वालेकुम सलाम। और ये मेरा दूसरा हीरो तैयार हो गया, मेरा बेटा, जो कि अभी बहुत चाँव चाँव कर रहा था कि ये शर्ट मैं नहीं पहनूंगा। अभी तो मैंने पहनी थी, तो मैंने कहा बेटा सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में तो फुल स्लीव ही चाहिए होती हैं, जितनी भी पहन लो कम है, और कम ही होती है फुल स्लीव, क्योंकि ऊपर से जैकेट वेयर हो जाती है। तो अभी जैकेट वाला मौसम आया नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको दूसरी शर्ट निकाल के दी तो पहनी इन्होंने यही। बताओ, जब बात पहले बाद में माननी है तो पहले ही मान लें, क्यों भाई? सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? कल इमरान ने कितना अच्छा कहा था कि जो पेरेंट्स कहें वो करना चाहिए। तो बेटा देखें, हुआ एंड में वही ना। और इन दोनों की शर्ट जो है वो तकरीबन जो है वो मैं एक जैसी लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे जो एक के लिए पसंद आती है वही दूसरे के लिए पसंद आती है। कलर अलग अलग लेती हूँ, तो मेजॉरिटीज़ जो है वो बच्चों के पास जो है वो सेम सेम शर्ट्स हैं। चले भाई, अब कल है गैप और परसों है पेपर। और पेपर है अरमान का तो है साइंस का, और हाशिर का है इंग्लिश टेक्स्ट और इंग्लिश ग्रामर। और पहले पेपर में मुस्तकिल मैं बोल रही थी कि इंग्लिश टेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर नहीं, उस दिन मैथ का पेपर था हाशिर का। अब मैंने कह दिया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करें। चलो अरमान आप भी वैसलीन लगाओ, और आप भी लगाएं वैसलीन, मुँह तो चमका लिए, वैसलीन नहीं लगाई। अरमान को बिठाया पढ़ने, क्योंकि साइंस का पेपर है, तो मैंने इनको एक चैप्टर लिख के दिया कि आप मुझे जो है ना वो इसका टेस्ट करके दिखाएं, क्योंकि जो है वो कल है गैप। तो मैंने कहा अच्छा एक एक करके चैप्टर हो जाएगा, और ये लिख कैसे नहीं बच्चों की तरह ना, जैसे एक एक वर्ड नहीं लिखते थे हम लोग भी पहले बचपन में, इसी तरह करते थे कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बहरहाल एक चैप्टर का मैंने इनको टेस्ट लिख के दिया है अभी, हीट चैप्टर का, तो ये वो कर रहे हैं। और 12 बजे हमारी लाइट गई है, 20 मिनट हो चुके हैं, 12:20 हो रहे, लाइट आई नहीं, पता नहीं क्या वजह है, क्यों बंद करी है। क्योंकि हमारे यहाँ बफर जोन के एरिया में भी बंद करी है, और जना सिस्टर रहती है मेरी गुलबर्ग पे, उनकी भी बंद करी है, कह रही है वहाँ भी लाइट नहीं है, नॉर्थ H ब्लॉक में भी लाइट नहीं है। तो मैंने कहा यकीनन कोई बड़ा काम हो रहा होगा, तो ये वजह होगी, इसलिए जो है उन्होंने लाइट जो है बंद कर दी है। गलत लिखा है आपने, फील महसूस, तो ये क्या लिख दिया यहाँ पर? और ये भी अधूरा छोड़ दिया। ये कैसे आधे आधे छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं? सही से लिखे बेटा, ध्यान से। तो बहरहाल लाइट का वेट कर रहे हैं, और एज़ यूजुअल हाशिर जो है वो नहा के तैयार होके खाना वाना खा के सो गए। आज बच्चों ने जल्दी खाना खा लिया, अरमान ने भी खाना खा लिया, कबाब रखे हुए थे वो दे दी, तो ब्रेड से उन्होंने कबाब खाए हैं अरमान ने। और हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं कि हमारी गैलरी से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, शुरू 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 शुरू, चीज़ें गिर रही हैं ऊपर से, लोगों के यहाँ से टीन बज रहे हैं, और जो ना वो खिड़कियाँ बज रही हैं। खैर चलें देखते हैं, और अरमान जना काम कर लें जल्दी से। कंडक्टर हाशिर भी उठ गए हैं, और मैं और हाशिर जो है खाना खा रहे हैं। ये कल हमने सब्ज़ी बनाई थी, तो बच्चों को भी कल बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलें सब्ज़ी से ही खाते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ इतनी ज़्यादा आज ख़ास नहीं है, सर में जो है ना हल्का हल्का पेन है, तो बस सही हो जाएगा, क्योंकि शायद नींद पूरी नहीं हुई है।
और बच्चों को भी पढ़ाना है, जाहिर सी बात उनके पेपर हो रहे हैं, तो इस वजह से ज़रा बेआरामी हो गई है। तो आज मैं खाने में कुछ नहीं बना रही हूँ। अंडे का जो सालन रखा है बस उसके अंदर जो है ना मैं कोफ्ते डालूँगी, तो बस उसी को फ्रेश कर लेंगे। और वैसे जो है वो मेरे हस्बैंड का प्रोग्राम है बाहर ले जाने का। देखें अगर वो बाहर लेके जाते हैं तो खाने के लिए, तो उनके साथ बाहर चले जाएंगे, क्योंकि मौसम आज बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। क्यों भाई? जी ज़बरदस्त औसम मौसम हो रहा है माशाल्लाह से। आपको खाना है तो आप भी उठ जाइए अरमान, हैं? अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सो जाइए। इसे क्या खाया? इसने ब्रेड के साथ वो खाया था ना जो आपने ही खाया था, कबाब। इसने आपने रूखा खाया था, इन्होंने ब्रेड के साथ खाया है। नींद आ रही तो पूरे ऊपर होके सोएं। चलें, सर्दी भी लग रही थी इसको, नहा कर आए तो मैंने कहा भाई सॉक्स पहन ले, सर्दी गायब हो जाएगी। भी सर्दी नहीं अच्छा, कैसी लगी हाशिर आपको सब्जी? रात में भी इनको अच्छी लगी थी और अभी भी मुझसे कहेंगे मम्मा मुझे ना सब्जी दे दें, वरना शोरबा इनका फेवरेट होता है। कहेंगे नहीं मम्मा मैं सब्जी खाऊंगा। तो मैंने कहा भाई जो आपको अच्छा लगे आप वो खाएं भाई, सब्जी अच्छी लग रही है सब्जी खाएं, और सब्जी खानी चाहिए। 3-4 गिनी चुनी सब्जियां तो खाते हैं ये लोग। अच्छा, हाशिर को ना पालक भी पसंद है, पालक चिकन हो, पालक बटर वाला पालक होता है वो। अरे कितने दिनों से बनाया नहीं, बनाएंगे बटर चिकन पालक ना, बहुत मजे का होता है। बीबी मतलब बनाए हुए भी 3 महीने तो हो गए होंगे हाशिर में, यहाँ से 2-3 महीने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी, जब से नहीं बनाया शायद मैंने बनाया था। अच्छा बनाया तो था पालक, आपकी फरमाइश पे तो सुबह सुबह जाके लेकर आई थी मैं। यस यस यस। और यहाँ मेरा अरमान जो है वो हमें देख रहे, खा कुछ नहीं रहे, लेकिन अरमान को सारी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। पसंद एक अलग होती है, मगर ये सब खा लेते हैं। आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है अरमान बताइए? मटर आलू। ठीक है। और पोटैटो। पोटैटो मटर आलू ही होता है ना? हाँ। आलू पोटैटो ही कहते हैं। और कैरेट। कैरेट भी, हाँ कैरेट तो ये लोग ऐसे ही भी खा लेते हैं। हाँ, कैरेट तो मैं ऐसे करती हूँ। और वैसे अरमान को ना सब्जियों के नाम शायद पता नहीं है। लौकी क्या फेवरेट नहीं है आपकी? लौकी तो बहुत फेवरेट है। आप बताएं हाशिर आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है? आलू पसंद है, और पालक, गाजर। हाँ। गाजर मटर देते पसंद नहीं मुझे। मगर खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चुन चुन के निकाल देते हो। और लौकी तुरई। और कुछ नहीं खाता। तुरई जो पराठों के साथ खाते हैं। अच्छा हाँ, तुरई और आलू के पराठे। हाँ। आलू के पराठे तो मतलब आलू के पराठे तो सबको ही अच्छे लगते हैं। और कौन सी सब्जी पसंद है आपको? चुकंदर नहीं, गाजर, मूली, गाजर तो बोला था। टिंडे, बैंगन। बैंगन खाते हैं मगर कम मसाला उसका ज़्यादा खाते हैं। अरमान आपको बैंगन कैसे लगता है? अच्छे। आप तो सब खा ही लेते हैं सब्जी। खाने में खट्टे भी लगता है। तो मम्मा बनाती है ना खट्टे। चले भाई, ये तो था इनकी सब्जियों का कि इन लोगों को सब्जी क्या पसंद है। और अभी भी हाशिर जो है मटर कम खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुन चुन के अलहदा कर देते कि हाँ मम्मा मटर बना लिया आपने। हाँ चावलों में मटर खा लेते हैं ये, चावलों में तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा मेरे बच्चों को ना बिरयानी, पुलाव, तहारी बहुत मज़े की लगती है। तीनों बाप बेटों को खिचड़ी, उसका तो क्या ही कहना। हाँ तीनों बाप बेटों को जनक खिचड़ी अच्छी लगती है। नहीं मुझे खिचड़ी अचार के साथ। खिचड़ी अरमान को अच्छी लगती है अचार, और उनके पापा तो बस बीमारी में खाते हैं, और अरमान हाशिर तो बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं खाते, इनको पसंद ही नहीं आती। खिली अच्छी लगती है। नहीं आपने 1-2 दफ़ा भी शायद ही खाई हो, एक आदमी वाले ही खाए हो। भैया को ना बेटा शोरबे वाले सालन अच्छे लगते हैं, कढ़ाई अच्छी लगती है, बिरयानी हो, पुलाव हो, दाल चावल जना। अरमान हाशिर को पहले बहुत शौक से खाता था, अब नहीं खाता, अब उसको पसंद नहीं आती। और भैया को हलीम भी अच्छा नहीं लगता। हलीम तो खाता हूँ। हलीम ये खाते हैं घर का बना हुआ, बाहर का नहीं खाते। पूरी बात बताया करें कि हाँ भैया ने एक बात बताई थी। भैया ने एक दिन बाहर का हलीम खाया था, भैया का ना उसको उल्टी हो गई थी, इसलिए भैया हाँ खाना ही छोड़ दिया। नहीं भैया उससे पहले भी घर का हलीम खाते थे, जो हम लोग देग में बनाते थे ना, या घर में बनाते थे चूल्हे पे, तो वही बनाते। अभी लास्ट ईयर जब बनाया था, लास्ट ईयर के अभी मुहर्रम में जो बनाया था, मुहर्रम में जो आप लोगों ने यहाँ बैठ के पापा आप लोगों ने पतीली में घोटा लगाया था,
चलिए जी, मौलवी साहब आ गए हैं। पहले अरमान पढ़ेंगे, फिर हाशिर पढ़ेंगे। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, ज़बरदस्त वाली, धड़म भड़म खूब आवाज़ें आ रही हैं लोगों के यहाँ से, मतलब खिड़कियों की, दरवाज़ों की। ये नहीं कि लोग उस पर कोई पानी की बोतल, कोई पत्थर, कोई स्टॉपर कुछ तो लगा लें। खैर बहरहाल मेरे पास जो है वो अंडे का सालन रखा हुआ था। कल मैंने जो अंडे का सालन जो बनाया था, तो मैंने अंडे जो है वो बाउल में निकाल के उसके ऊपर फिर शोरबा डाला था, क्योंकि ये लोग सालन में पक्के हुए अंडे नहीं खाते, उबले हुए, मतलब कि जो बिल्कुल ही पका देते हैं ना, दम पे रख देते हैं कि अंडे में भी अच्छा शोरबा का फ्लेवर आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड खैर यही करते, नहीं खाते वो इस तरह, तो उनकी वजह से मैं करती नहीं वो काम। खैर बहरहाल तो मेरे पास वो शोरबा बच गया था, तो मैंने आज क्या करा कि मैंने जो है उसी शोरबे के अंदर जो है वो 6 कोफ्ते डाल दिए हैं, और ये कोफ्ते अभी इसमें पक रहे हैं। तो मैंने कहा मेरा जो है वो एक सालन हो जाएगा कोफ्ते का, और इसको मैं अच्छी तरीके से फ्रेश करूँगी, हरी मिर्ची डालूंगी, इसमें हरा धनिया डालूंगी, और अपने हस्बैंड को सर्व करूँगी, और बच्चे भी मज़े से हम लोग खा लेंगे रोटी के साथ। तो ये मैंने काम अभी किया है। और मेरी हस्बैंड की कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि हम जो है वो रात को कहीं खाना खाने चलेंगे, आप तैयार रहना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बच्चों को सुला दिया था। मैंने कहा बच्चे आप लोग सो जाइए, चलेंगे हम लोग खाना खाने के लिए बाहर। पापा ने कहा है, इनकी तैयारी मैंने माशाल्लाह पूरी करा दी, और कल इनका गैप है पेपर का। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जब हस्बैंड कह रहे हैं तो बाहर चले जाएंगे खाना वाना खाने के लिए। अदरवाइज़ खाना मेरा बिल्कुल तैयार है, सालन बिल्कुल रेडी है मेरा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये मौसम की वजह से कहते कहेंगे यार है ना, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तो रात को सूप पीने चलते हैं या मछली वगैरह खाने चलते हैं। तो अब देखें क्या खाते हैं। और मेरा तो इरादा नहीं है मछली खाने का, दिल नहीं चाह रहा। मेरा इरादा तो बारबेक्यू खाने का हो रहा है। तो अब जब ये आएंगे और पूछेंगे तो मैं इनको बताऊंगी कि चलते हैं बारबेक्यू खाने चलते हैं। अब देखें कहाँ लेके जाते हैं और कहाँ खाते हैं हम लोग, लेट्स सी। हस्बैंड ऑफिस से वापसी पे लाए मेरे लिए मज़ेदार से रेशमी कबाब, उसके साथ है प्याज की सलाद, चटनी, और साथ में रोटी। तो कैसा है, ज़बरदस्त खाना। तबीयत कुछ नासाजगार थी, तो मेरे मियाँ ने कहा ये खाओ तबीयत सही हो जाएगी। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। चलिए ठीक है, इसको खाते हैं हम सब मिलके और एंजॉय करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं तो भाई बात रह गई थी वहीं अधूरी। इनके पापा जो ऑफिस से वापसी भी जो मेरे लिए रेशमी कबाब ले आए थे, क्योंकि जब मैंने उनको कहा था कि कोफ्ते भी बने हुए, तो उन्होंने कहा चलो जो है मैं कबाब ले लेता हूँ और कोफ्ते वगैरह खा लेंगे, चलो घर पे ही खा लेंगे, क्योंकि हवा चल रही है काफ़ी तेज़ बाहर। तो ये बात हुई, इन्होंने ये सोचा और ये घर पर आ गए कबाब लेकर ऑफिस से वापसी पर। अब जब मैं खाने के लिए बैठी और बच्चे बैठे, तो बच्चे कहने लगे कि जब अधूरी बात रह गई कि क्योंकि, तो हाशिर ने कहा कि मम्मा ये क्या बात है, हम जल्दी सो भी गए थे और हमने सारा काम भी कर लिया था, और जो है वो आपने कहा था कि शाम में हम चलेंगे कहीं बाहर, तो हमने कहा चले डिनर पे जाएंगे, तो वही घूम कर आ जाएंगे, मौसम इतना अच्छा है। तो बस ये कहना था, और इनके पापा ने ये बात सुन ली। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हम जो है वो बाहर ही जाएंगे, बाहर ही डिनर करेंगे, तो है ना इसको उठा के रख दो या भी इसको ऐसे ही खा लो। तो जो है वो हम चल के खाते हैं खाना बाहर, और बच्चों को भी इंजॉय करते। तो बस मैं जल्दी से झटपट तैयार हो गई। तो मैंने कहा चलें ठीक है चलते हैं, बच्चों की खुशी में जो है ना वो हमारी खुशी है। तो मैंने कहा हाँ, बच्चों का कल गैप भी है, तो बस अब हम जा रहे हैं बाहर। देखें इनके पापा कहाँ लेके जाते हैं, मामू कबाब जाते हैं, या हम मज़ेदार जाते हैं, या हम मीरठ कबाब हाउस जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो बारबेक्यू का है। अब देखें कहाँ लेके जाते हैं। उनका तो मूड बन गया था घर में ही, लेकिन भाई बच्चों की खुशी सबसे पहले। तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। मीरठ गए ना, हम मामू कबाब गए ना, ही हम जन्म मज़ेदार गए। हस्बैंड लेकर आए ज़मीर अंसारी, ज़बरदस्त सरप्राइज़ कर रहे हैं यहाँ पे लिफ्ट का वेट। लिफ्ट आए तो ऊपर जाए, लिफ्ट ओपन हो गई। ज़मीर अंसारी देखें ऊपर से कुछ ऐसा ही है। यहाँ सारा बारबेक्यू होता है, और इस साइड पे जो है आज बर्थडे पार्टी है, तो उन्होंने बिल्कुल ही सेपरेट किया हुआ है, वरना बाकी फुल ओपन रहता है। वहाँ पे चॉकलेट और ये सारा चॉकलेट शेक मिलता है, और फ्रेश लाइम है, ये सब चीज़ें मिलती हैं उस काउंटर पे। ये पूरा जो है ना रूफ़ पर है, और बहुत मज़े की कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और इससे बेहतरीन सरप्राइज़ आज नहीं हो सकता था हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि मौसम इतना ज़बरदस्त है, और फिर यहाँ रूफ़ पे तो बहुत ही कोई मज़ा आ रहा है, और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फ्रेश हैं बिल्कुल। और हाशिर अरमान को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या खाएं। हमने तो अपना ऑर्डर दे दिया है, और हाशिर कह रहे हैं कि मुझे जो है वो KFC खाना है, मतलब लाइक ब्रोस्ट वगैरह खाना है। तो हमने कहा चलें ठीक है, आप लोग को यहाँ से KFC खिला देंगे, तो हम तो खाना खा लेंगे। देखें बच्चों की ऐसी डिमांड होती है ना,
मतलब वही वाली बातें, जाना था जापान लेकिन अब जाएंगे चीन भी, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं, बच्चों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुने। बच्चे वाकई मन के सच्चे हैं, बिला झिझक बोल देते कि ये नहीं ये करना है और ऐसा होना है। तो इनके पापा ने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों को भी इंजॉय करा देंगे। लगा आपको ना मज़ेदार गए, ना मीरठ गए और ना ही मामू कबाब गए। तो हम लोग जो है वो यहाँ आ गए, तो हम रूफ़ पे बैठे हैं ना, तो मज़ा ही यहीं का है। क्यों भाई अरमान, रूफ़ पे ज़्यादा मज़ा है ना। मेन्यू की ज़िम्मेदारी भी जो है मेरे हस्बैंड ने जो है वो मुझे दे दी है कि आप मंगवाएं क्या मंगवाना है। तो भाई हम ऑर्डर करके फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। मलाई बोटी ज़मीन अंसारी। ये आ गया हमारा खाना, चटनी, सैलेड, रायता, मलाई बोटी और साथ में आए हैं बीफ फ्राई कबाब और साथ में पराठे भी हैं। चले हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाएंगे, बच्चे तो KFC खाएंगे। बच्चों ने यहाँ आके बोला कि हम KFC खाएंगे, बारबेक्यू नहीं खाएंगे, वरना हम भी KFC ही चले जाते हैं। चले खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं क्या करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माउथ वाटरिंग खाना है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा, और इतना कोई गरम गरम है ना। और मुझे तो इस मौसम में बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही कोई मज़े का खाना है, गरम गरम ज़बरदस्त माशाल्लाह। मलाई बोटी तो ज़बरदस्त। मेरे हाशिर का प्रोग्राम KFC का कैंसिल हो गया, क्योंकि हाशिर को 1 बाइट फ्राई कीमे का और जो है ना इसका दिया हमने मलाई बोटी का, यानी कि कबाब है ये। तो हाशिर को तो बहुत ही मज़ा आया और अरमान को भी। तो कहेंगे पापा कैंसिल, हमारे लिए और मंगवा लें ये मलाई बोटी। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आपके लिए एक और मंगवा लेते हैं। तो इन लोगों को यही पसंद आ गया। वही कहते हैं ना कि पहले माँ बाप की बात मान लें तो क्या ही जाता है। आज का टाइटल ही हमारा यही होगा कि जो पेरेंट्स कहते हैं वो बात मान लेनी चाहिए। तो इनका प्रोग्राम जो है वहाँ KFC का कैंसिल हो गया। अभी लोग मज़े से खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमने खाना भी और मंगवाया, मलाई बोटी मंगवाई है। और सारी मुझे पहले खाना पता नहीं लगा, टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मैंने जब खाया बहुत ही मज़े का लगा खाना। आप भी इस होटल में ट्राई करें। और ये आ गई है हमारा फ्रेश लाइम। खाना बहुत मज़े का था, और फ्रेश लाइम तो उससे भी ज़्यादा मज़े का है। मज़ा आ गया खाना खाने में माशाल्लाह से। बच्चों के नखरे ख़त्म यहाँ पर। जब उन्होंने खाना खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का लगा। तो उन्होंने कहा हम यही खाएँगे। अल्लाह का शुक्र है घर पहुंच गए हैं और बहुत मज़ा आया डिनर करने में। बहुत इंजॉयफुल डिनर किया हम लोगों ने और बहुत मज़ा आया ज़मीर अंसारी पे। पहले भी मैं 3 दफ़ा जा चुकी हूँ वहाँ पे, लेकिन जितना मज़ा आ जाए ना उतना मज़ा कभी भी नहीं आया, क्योंकि इतनी कोई ठंडी मज़ेदार ज़बरदस्त हवा चल रही थी। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। खाते जाए हम लोग ये सब चीज़ें लेकर, ब्रेड, ऑरेंजेस, गावा और ये चीकू, रोटी और साथ में लाए पेप्सी। रोटी यूँ लेकर आए कि बच्चों को कहीं भूख ना लग जाए, क्योंकि कल इन लोगों का गैप है। तो थोड़ी देर तक ज़रा जाग के लोग पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ बजे हैं 9, क्योंकि हम लोग तो जल्दी खाना खाने निकल गए थे। तो बस इसके साथ साथ ही चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शब ब खैर।